हेलो फ्रेंड्स, इनोवेशन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सर्वप्रथम हम जानेंगे भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में, जो हमारे देश की आन बान शान है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। तिरंगे में समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद, हरे रंग की 36 पट्टियाँ होती हैं और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 2:3 होता है। इसमें सफ़ेद रंग की पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है, जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं और यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। और हम अब जानेंगे इनमें रंगों के बारे में। केसरिया रंग जो है त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। और हरा रंग जो है देश की समृद्धि का प्रतीक है। फिर हम जानेंगे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो कि मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 में इसे अपनाया गया या अंगीकृत किया गया था, जब भारत गणराज्य बना। अशोक के स्तंभ शिखर पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सच्चाई एकमात्र जीत है, जो मुंडका उपनिषद जो कि पवित्र हिंदू वेद का भाग से लिया गया है। इस स्तंभ के शिखर पर 4 शेर खड़े हैं, जिनका पिछला हिस्सा खंभों से जुड़ा हुआ है। संरचना के सामने इसमें धर्म चक्र, कानून का पहिया भी है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास को प्रदर्शित करता है। फिर हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय गान के बारे में। जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, जो कि 24 जनवरी 1950 में संवैधानिक सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया या अंगीकृत किया गया। इसके रचयिता हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। संपूर्ण गीत या गान को गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है और इसका लघु संस्करण, मतलब कि पहली पंक्ति और आखिरी पंक्ति को पूरा करने में केवल 20 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह भारत में असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है और यह 2 जनवरी 1954 के उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरू किया गया था। जो इस पुरस्कार को प्राप्त करता है उसको मेडल दिया जाता है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम 1950 में वास्तविक वंदे मातरम के शुरुआत के 2 छंद को आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। वास्तविक वंदे मातरम में 6 छंद हैं। इनको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाली और संस्कृत में 1982 में अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया था। इस गीत को उन्होंने चिंसुरा में लिखा था। इसे पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को अप्रैल 1973 में घोषित किया गया था। इसके शरीर पर चमकदार पीली पट्टी होती है। यह बड़े आराम से वायुसीप के जंगलों में दौड़ सकता है और अत्यंत शक्तिशाली, मजबूती और भारत के गर्व का प्रतीक है। बाघों की अधिकतम उम्र लगभग 20 साल होती है और बाघ का जंतु वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम नीलियम्बो न्यूसीफेरा है। इसे भारत का राष्ट्रीय फूल के रूप में अंगीकृत किया गया। यह फूल भारत के पारंपरिक मूल्यों और हमारे संस्कृति को दर्शाता है। फिर हम पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रीय फल आम। हम जानते हैं कि फलों के राजा के रूप में हम आम को जानते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। यह भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारतीय मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के तौर पर अंगीकृत किया गया है। ये पक्षी एकता के सजीव रंगों और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। सुंदरता, गर्व और पवित्रता को भी दर्शाता है
और इसे भारतीय वन्यजीव सुरक्षा की धारा 1972 के तहत संसदीय आदेश पर सुरक्षा प्रदान की गई है। हिंदू धर्म में इसे भगवान मुर्गा का वाहन माना जाता है। मुर्गा का मतलब है गणेश भगवान के बड़े भाई कार्तिकेय जी का वाहन माना जाता है, जबकि ईसाइयों के लिए यह पुनर्जागरण का प्रतीक है। फिर 10वें नंबर पे है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल तब से माना जाता है जब से भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। फिर आता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव या जलचर, जिसे हम डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर पशु के रूप में अंगीकृत किया गया है। ये पावन गंगा की शुद्धता को प्रदर्शित करती है, क्योंकि ये केवल साफ और शुद्ध पानी में ही जिंदा रह सकती है। इन्हें दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है। इनको सुरक्षित करने के लिए अभयारण्य क्षेत्रों में संरक्षण का कार्य शुरू हो चुका है। और हमारे देश के राष्ट्रीय वृक्ष की अगर बात की जाए तो हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का पेड़, जो कि एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। और यह हमारे देश में रहने वाले विभिन्न धर्म और जात के लोग जो एक साथ निवास करते हैं उन्हीं को यह प्रदर्शित करता है। इस पर विभिन्न प्रकार इसकी पेड़ के शाखाओं पे विभिन्न प्रकार के जंतु निवास करते हैं और हिंदू धर्म में इस वृक्ष का बहुत ही धार्मिक महत्व है और इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। हमारे देश के गणराज्य की करेंसी भारतीय रुपया है, जिसको ISO कोड में INR लिखा जाता है। इससे संबंधित मुद्दों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। भारतीय रुपये को R देवनागरी व्यंजन तथा लैटिन अक्षर R से चिन्हित किया गया है, जो मैंने बगल में बना रखा है। रुपये का चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है। 15 जुलाई 2010 में उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था और इसको सरकार द्वारा जनता के सामने प्रस्तुत किया गया। 8 जुलाई 2011 को रुपये के चिन्हों के साथ भारत में सिक्कों की शुरुआत हुई थी। हमारे देश की राष्ट्रीय नदी गंगा जी हैं और भारत की सबसे लंबी नदी और पवित्र नदियों में गंगा जी का नाम आता है। गंगा जी की लंबाई 2510 किलोमीटर के पहाड़ी और घाटी मैदानी इलाकों तक फैली हुई हैं। प्राचीन समय से ही हिंदुओं के लिए गंगा नदी का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व रहा है। इसके पवित्र जल को कई अवसरों पर इस्तेमाल किया जाता है। गंगा की उत्पत्ति हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के हिम क्षेत्र में भागीरथी नदी के रूप में हुई है। अब हम आगे जानेंगे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है। सर्वप्रथम 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। यह एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों से कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तभी से महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। हमारे देश का राष्ट्रीय दिवस, हमारे देश में 3 राष्ट्रीय दिवस हैं, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1947 में हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान प्राप्त हुआ था। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि गांधी जी का जन्म इसी दिन हुआ था। जैसा कि हम सब जानते हैं, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उसके बाद हमारे भारत की राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि, जो कि देवनागरी है, अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा कहा गया है। उसके बाद बात आती है भारत की राजभाषा हिंदी। हम आपको बता दें कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी एक राजभाषा है, यानी जो भाषा राजकाल अर्थात सरकारी कार्य के लिए उपयोग की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है। राष्ट्रभाषा का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया गया है।
राजभाषा का मतलब है राज्य के कामकाज में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो को दोबारा देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।